Hey everyone, कैसे आप लोग तो बहुत बेहतर होंगे। Today in this video we are going to talk about something really important topic and that is list। अब लिस्ट मतलब आपको हाँ वही लिस्ट जो आप समझ सकते हो, मतलब आपकी मम्मी या फिर आपकी कोई भी बचपन में जो आपकी मम्मी आपको लिस्ट बना के देती थी बाजार से आपको सामान लाने के लिए, वही वाला लिस्ट के बारे में आज बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि कुछ ऐसे लिस्ट होता है, मतलब वो लिस्ट का एक आपने देखा होगा राइट, कई बार ऐसे आपको नंबरिंग किया जाता था 1 2 3 4 5। कई बार आप लोगों को ऐसे ही मतलब डॉट डॉट करके दिया जाता था, बुलेट पॉइंट्स दिया जाता था। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट यू नो। सो बेस्ड ऑन दिस वन मेनली आपका जो लिस्ट है उसे दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो डिवाइड है दैट इज की एक तो ऑर्डर लिस्ट हो चुका है जहाँ पे आपको नंबरिंग किया जाता है, एंड एक अनऑर्डर लिस्ट हो चुका है। ठीक है, ये दोनों लिस्ट HTML बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिस्ट के बारे में थोड़ा सा वन बाय वन बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर्स टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन ए लिस्ट। वो कैसे होता है भैया, थोड़ा सा आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो पिछला वाला जो भी कंटेंट है उसे मैं हटाऊँगा। उसे हटाने के लिए मैं सबसे पहले इसे एंड जैसे इसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को साइड में दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है राइट। यहाँ पे मैं एक H1 टैग ले लूँगा। ठीक है, H1 टैग लेने के बाद H2, ठीक है, H2 टैग ले, अच्छा H4 ले लेते हैं। मैं टुडे वी आर लर्निंग, टुडे वी विल लर्न लिस्ट्स। ओके, जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। अब काम पे आने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया लिस्ट आप लोगों को दो तरीके से दिखता है। एक तो लिस्ट आपका ये हो चुका है कि आपको कैसे लिस्ट आपको दिखेगा। नंबर वन, जैसे पे मान लो लिस्ट डिफाइन करने के लिए मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले लिस्ट दिखता कैसे उससे मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ एक यूएल टैग ले लेता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद ले लेता हूँ लिस्ट आइटम एंड आइटम 1। ठीक है, आइटम्स ले लेता हूँ। ठीक है, आइटम्स। ओके, अब मैं इसे करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे आप लोग देख लो आइटम्स आइटम 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 आइटम, इस तरह का आप लोग को लिख दिया जाएगा। इसे बोलते हैं अपन अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ, एक बार इसे डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक H6 ले लेता हूँ, H6 अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। जैसे मैं इसे सेव करूंगा यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। ओके, ग्रेट ना। अब आपको दिखा देता हूँ और भी एक तरह का लिस्ट दिखता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं इसे सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं करूँगा वार्डर लिस्ट। ठीक है, वार्डर लिस्ट एंड इसे मैं कर दूँगा कैपिटल। एंड यहाँ पे मैं वार्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, वार्डर लिस्ट का जो टैग है वो OL से स्टार्ट होता है, तो मैं इसे सेव करूँगा। नाउ यहाँ पे आप लोग गौर से देख सकते हो, पहले वाला क्या है वो अनऑर्डर लिस्ट जिसे बुलेट पॉइंट से आ रहा है। अब ऑर्डर लिस्ट आ रहा है जो कि नंबरिंग से आ रहा है। आप गौर से यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कोई भी नंबर यहाँ पे डाला नहीं है, लेकिन स्टिल ये नंबर पे आ रहा है। यही है खासियत जो ऑर्डर लिस्ट के, आपको नंबर मेंशन करने का जरूरत नहीं है, पर ये नंबर ऑटोमेटिकली डाल देगा। सो मेनली HTML में जो लिस्ट है वो दो प्रकार का होता है। एक तो ये अनऑर्डर लिस्ट हो चुका है और एक हो चुका है ऑर्डर लिस्ट हो चुका है। ठीक है, होप ये चीज़ आपको क्लियर है, होप ये चीज़ को आपको क्लियर है। अब बात करते हैं इसके अलावा भी कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट के बारे में एंड थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में। जैसे कि मैंने बताया अनऑर्डर लिस्ट कैसे होता है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक UL टैग लेना पड़ेगा। ठीक है, एक UL टैग ले लिया। अब मैं अगर अगेन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ उस पर गौर से देखो। ठीक है, यहाँ पे गौर से देखना। ओके, इससे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ सिंपली मैं एक UL टैग ले लूँगा। UL सिंपली UL लेना। ठीक है, UL लेना एंड जैसे ही आप इंटर करोगे ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग के साथ आ जाएगा। अब इसके अंदर ये आपने टैग ले लिया। ठीक है, अब जैसे इसे सेव करोगे यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, इसे जैसे आप लोग सेव करोगे, कहाँ गया भाई माउस का कर्सर। ठीक है, इसे जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे राइट साइड में आप लोगों को देखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई वैलिड नहीं है, आप जब तक लिस्ट बनाओगे नहीं उसका कोई वैलिड नहीं है। अब यहाँ पे लिस्ट मैं देता हूँ एक लिस्ट फॉलोड बाय द लिस्ट टैग आपको डालना है। ठीक है, लिस्ट टैग के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, LI ले लूँगा। ठीक है, LI में अंडर करता हूँ। मैं जैसे ही एस करूँगा, कमांड एस करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को देखना एक बुलेट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, बुलेट पॉइंट आ रहा है, लेकिन आपने कोई आइटम यहाँ पे नहीं डाला है। अब यहाँ पे डाल लीजिए ऑनियन। ठीक है, ऑनियन
ऑनियंस, ठीक है, ये आपने डाल दिया। अब जैसे ही सेव करोगे यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा बुलेट के साथ। अब आप लोग देखोगे कि फिर से सिमिलरली मैं क्या करूँगा, सिमिलरली मैं करूँगा इसे यू नो इसको कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, ठीक है, इसे कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। तो कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं करूँगा, आप कमांड शिफ्ट एंड ऑप्शन डाल के एरो लोअर एरो की डाल सकते हो। एंड यहाँ पे आप अनियंस की जगह में आप कर दो पोटैटो, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, आलू, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। सो इसी तरह आप अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करना है उस पर बात करते हैं, ठीक है। आपको सेम चीज़ करना है, बट ऑर्डर लिस्ट के लिए आप लोगों को बस ये जो यू है ना, इसको क्या करना है वो कर देना है, ठीक है। आप ऑटोमेटिक स्टार्टिंग टैग ऐड चेंज करोगे, क्लोजिंग टैग भी चेंज हो जाएगा ड्यू टू द एक्सटेंशन। आपको अगर जानना है कि कौन सा एक्सटेंशन क्या इससे काम करता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाला है, तो वो आप लोग जाकर देख लेना। जैसे मैं इसे सेव करूंगा यहाँ पे आप लोग देखना 1 एंड 2 आप लोगों को दिखा, पहले बुलेट पॉइंट में दिख रहा था, अब 1 एंड 2 में दिख रहा है, ठीक है। होप अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे जी कि अपार्ट फ्रॉम लिस्ट, जो भी अपार्ट फ्रॉम HTML का अनऑर्डर लिस्ट एंड लिस्ट ऑर्डर लिस्ट के अलावा और क्या चीज़ है, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक A6 ले लूँगा, ठीक है, एक A6 ले लूँगा, यहाँ पे डालूंगा HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। मैं जैसे इसे सेव करूंगा यहाँ आप लोगों को दिख जाएगा HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये थोड़ा नीचे दिख रहा है, राइट, ये थोड़ा नीचे दिख रहा है, तो मैं इसे क्या करूँगा, ये सारा का सारा चीज़ को मैं अभी के लिए फ़िलहाल इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट जैसे मैंने कर दिया, अब ये चीज़ ऊपर चला जाएगा HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में मान लो मैगी, किस तरह का मैगी आपको चाहिए, आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो, राइट, कि मैगी चाहिए, मैगी आपको किस तरह का चाहिए, हॉट एंड स्पाइसी, राइट, वो कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन आप ऐसे डाल सकते हो कि मान लो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आपको DL टैग देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है DL, ठीक है। अब इसे जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। मैंने जैसे कि बताया, ए लिस्ट विदाउट ए लिस्ट टैग विदाउट द लिस्ट आइटम इज एन इनवैलिड माना जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ उसका कोई काम ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अब डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म मतलब किसके बारे में लिखना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, DT में क्या करूँगा, मैं मान लो मैं मैगी के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, मैगी, ठीक है। मैंने मैगी के बारे में मैंने मैगी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा, ये आपको मैगी दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिस्क्रिप्शन डालना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं कैसे डालूंगा, डिस्क्रिप्शन डालने के लिए आपको सिंपली DD आपको टाइप करना है, DD टैग लेना है। अब DD टैग के अंदर आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। मान लो मैं डिस्क्रिप्शन ऐसे डाल सकता हूँ कि मुझे डिस्क्रिप्शन ये जो मैगी चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हॉट एंड स्पाइसी, ठीक है, हॉट एंड स्पाइसी, ठीक है। मैं जैसे इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, राइट। मैं इसे सिंपली क्या करूँगा, इसे सिंपली इधर ला दूंगा। अब जैसे मैं सेव करूँगा, अब इसका जो डिस्क्रिप्शन वो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, और भी आप डाल सकते हो। मान लो आपने मैगी ले लिया, मान लो आपने पिज़्ज़ा ले लिया, कोई पिज़्ज़ा ले लिया, पिज़्ज़ा डाल दो, एक पिज़्ज़ा DD ले लेते हैं, पिज़्ज़ा, ठीक है, पिज़्ज़ा। अब कौन सा पिज़्ज़ा लेना है आपको, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दो ये ऑनियन वाला पिज़्ज़ा, ऑनियन विथ चीज़, ठीक है, चीज़। जैसे मैं सेव करूँगा, ये यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन डाल देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड द डिस्क्रिप्शन इन एनी ऑफ द आइटम कह सकते हो, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने देखा है लिस्ट जो है वो मेनली दो तरह का होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है एंड एक जो ऑर्डर लिस्ट होता है। अब जो अनऑर्डर लिस्ट होता है उसमें भी हम काफ़ी सारा स्टाइल ऐड कर सकते हैं, एंड जो ऑर्डर लिस्ट होता है उसमें भी काफ़ी सारा स्टाइल हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टाइल ऐड करने के लिए आपको, जैसे कि मान लो मैं जो अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, अनऑर्डर लिस्ट में आप मेनली 4 तरह का स्टाइल ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को, जब मैंने स्टाइल का जो भी आइटम मैंने सेलेक्ट किया था, जो आइटम में आप लोगों को एक सर्कल दिख रहा है, इसे जो इनिशियली इसे बोलते हैं डिश बोलते हैं, ठीक है, इसे डिश बोलते हैं। अब जो ये डिश जो है ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है या फिर डिफ़ॉल्ट आउटपुट है एज ए अनऑर्डर लिस्ट का।
जो भी स्टाइल आप जब ऐड करोगे। इसके अलावा भी और 3 आपको प्रॉपर्टीज है जहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हो। मैं उसे वन बाय वन आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने मान लो मैं क्या बताया, मैंने सबसे पहले स्टाइल ऐड करना पड़ा। स्टाइल ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको स्टाइल या जो भी अनऑर्डर लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे आपको लिस्ट स्टाइल टाइप आप लोगों को क्या करना है, लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे आप लोगों को डिस ऐड कर सकते हो। ठीक है, डिस ये जो कि आपको डिफॉल्ट है, यहाँ पे आप लोग कोई चेंज नहीं दिखेगा यहाँ पे। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे कमेंट कर देता, इसे कमेंट कर देता। ठीक है, अबे यार क्या कर रहा है, इसे कमांड जेट। ओके, इसे मैं डिस्क यूज कर सकता हूँ। डिस्क के अलावा और क्या यूज कर सकता हूँ, डिस्क के अलावा हम यूज कर सकते हैं सर्कल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे डिस्क हटा के मैं यूज करूंगा सर्कल। ठीक है, सर्कल। एंड जैसे मैं इसे सेव करूंगा यहाँ पे आप लोगों को सर्कल दी जाएगा। सर्कल के अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ आप यूज कर सकते हो, नॉट ओनली अदर। आप बोलोगे अनऑर्डर लिस्ट में, मतलब कई बार ऐसे आप लोग कई वेबसाइट अगर देख लोगे ना तो इस तरह का आप लोग चीज़ें दिखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, होप ये चीज़ आपको क्लियर है। इसके अलावा आप लोग नन भी कर सकते हो, मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो उससे मामले में आप इसे नन कर दो। ठीक है, सिंपली आप नन करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ हट जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन एडिट द अनऑर्डर लिस्ट इन योर एडिट द स्टाइल टाइप इन योर अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब ये चीज़ आपको होपफुली क्लियर है। कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही सिंपल है। बस आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत जान के रखना है। बट अगर मैं बता दूं सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, हाँ स्टाइल टाइप आपको नन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी चीज़ को यूज करने वाले हो। हालांकि बाकी का चीज़ भी आपको सीख के रखना जरूरी है। अब नेक्स्टेड HTML लिस्ट किसे बोलते हैं, नेक्स्टेड HTML लिस्ट है जो कि अनऑर्डर लिस्ट में एक पार्ट है, अनऑर्डर लिस्ट का पार्ट है, या फिर कह सकते हो एक टाइप ऑफ लिस्ट है। अब इसे कैसे मेंशन करना है एंड ये चीज है क्या, जैसे नेक्स्टेड लिस्ट से ही आपको समझ में आ गया कि नेक्स्टेड लिस्ट और कुछ नहीं है, लिस्ट अंडर लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट को और लिस्ट के अंदर लिखने का तरीका को ही बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। वो कैसे दिखता है भैया, वो देखने के लिए सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज किया है एंड आइटम्स यूज किया है। राइट, आइटम्स में मैं आप क्या करूंगा, यहाँ पे एक आइटम्स यहाँ पे ले लूंगा, मैं मैगी ले लूंगा। ठीक है, मैगी ले लेता हूँ। ठीक है, मैं मैगी ले लेता हूँ, मैगी। ठीक है, मैगी। ठीक है, मैगी ना। ठीक है, अब ओके मैगी। ठीक है, अब इस मैगी के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट मैं ले लूंगा, अनऑर्डर लिस्ट ले लूंगा। इसके अंदर क्या करूंगा, मैगी के अंदर मैं क्या करूंगा, जो मसाला, मैगी मसाला। ठीक है, मैगी मसाला। जैसे मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ पे देख लो आप, मैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप मैं क्या करूंगा, इसे अभी के लिए मैं इसे सर्कल कर देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। सर्कल मैं जैसे ही सेव करूंगा ये पे आप लोगों को सर्कल दिखेगा। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे आप लोगों को फिर से आप चाहो तो इसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसे चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे जैसे ही ऐड करोगे और इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, मैगी मसाला थोड़ा कम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ 2 और लिस्ट ऐड करूँगा मैगी मसाला के अंदर। वो क्या क्या है, वो क्या क्या चीज़ है ना, उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं करूँगा एक चीज़ एंड दैट इज़ कॉल्ड, इसे क्या करूँगा, मैगी मसाला नहीं, सबसे पहले यहाँ पे हटा देता हूँ। मैगी मसाला के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, एक लिस्ट, मैंने लिस्ट बना लिया। अब इस लिस्ट को इसे मैं क्या करूँगा, अभी इसे हटा देता हूँ। एक अनऑर्डर लिस्ट ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला है। अब मैगी ले लिया है। अब मैगी के अंदर मुझे और क्या चाहिए, मैगी के अंदर क्या क्या रहता है मेनली। ठीक है, पहाड़ी मैगी, इसके अंदर और एक लिस्ट ऐड कर लूँगा। ठीक है, लिस्ट पहाड़ी मैगी। ठीक है, पहाड़ी मैगी। ठीक है, मैं पहाड़ी मैगी ऐड कर चुका हूँ, पहाड़ी मैगी। ठीक है, पहाड़ी मैगी ऐड कर चुका हूँ, ये पहाड़ी मैगी हो चुका है। ठीक है, पहाड़ी मैगी ऐड कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, मसाला ज़रूर डालना। ठीक है, पहाड़ी मैगी के साथ और क्या करूँगा, चाय। ठीक है, चाय ऐड करूँगा मैं यहाँ पे, चाय। ठीक है, जैसे मैं ऐसे सेव करूँगा ये यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। सो इसी तरह आप मल्टीपल मतलब नेक्स्टेड लिस्ट ऐड कर सकते हो, लिस्ट अंडर लिस्ट आप इसी तरह
ऐड कर सकते हो। होप ये चीज़ आपको क्लियर है, होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब मैं आगे चलता हूँ। इसी तरह आप नेस्टेड लिस्ट जो भी यूज कर सकते हो। अब आपको मैं बताऊंगा कैसे हॉरिजॉन्टल लिस्ट आप ऐड कर सकते हो। भैया वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, मान लो एक चीज़ आप लोग काफ़ी सारा टाइम देखते होगा, ठीक है। ये एक काम करता हूँ, इसे फिलहाल के लिए अभी इसे लिख देता हूँ, जब CSS में पढ़ाऊंगा उसे हॉरिजॉन्टल लिस्ट भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। दैट्स बेटर, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ इंक्लूड करना सही नहीं रहेगा। मतलब कहने का ये मतलब ये जो लिस्ट है ना, आप लोगों को ऐसे दिख रहा है राइट, कॉलम वाइज दिख रहा है। अब ये आपको रो में दिखेगा। वो कैसे करना है, जस्ट आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देना है आपको, देन ये चीज़ आपको दिख जाएगा। दैट इज काइंड ऑफ CSS का पार्ट, जो कि मैं CSS में आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। होप ये चीज़ आपको क्लियर है, होप ये चीज़ क्लियर है। अभी तक आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में जितना भी जो बोलना था वो सारा का सारा चीज़, सारा का सारा टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं जो कि वाटर लिस्ट के बारे में। वाटर लिस्ट के बारे में क्या क्या चीज़ बात करेंगे हम। वाटर लिस्ट में भी आप कुछ कुछ स्टाइल ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्टाइल मतलब क्या भैया, स्टाइल मतलब आप वो जो HTML वाटर लिस्ट है उसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। टाइप एट्रीब्यूट मतलब आप टाइप 1 जहाँ पे आप लोगों को लिस्ट जो होगा वो द लिस्ट आइटम विल बी नंबर विद द डिफॉल्ट नंबर से आपको स्टार्ट होगा। टाइप ए आपको यहाँ पे, जैसे मैं इसे और दिखा देता हूँ, ठीक है। इसे मैं सबसे पहले इसे तो करूँगा मैं सबसे पहले मैं करूँगा इसे कमेंट करूँगा, ठीक है। एंड जो वाटर लिस्ट उसको कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है, कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट दिखेगा, आपको ये नंबर में दिख रहा है राइट। आप ABCD डाल सकते हो, आप डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग डाल सकते हो, ठीक है। आप जैसे मन करे वैसा, देयर आर मेनली मैं 4-5 के बारे में बात करूँगा, ठीक है। उस तरह का आप इसे यूज कर सकते हो। नंबर 1 पे आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी 1-2 में आ रहा है राइट। मैं क्या करूँगा, इसको जो वाटर लिस्ट है इसका जो टाइप है ना, जो टाइप एट्रीब्यूट है उसे मैं कैपिटल A से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कैपिटल A से स्टार्ट करूंगा। मैं सिर्फ कैपिटल A क्यों बोल रहा हूँ, क्या स्मॉल ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सेव करूंगा, ठीक है, ये आपको ABCD में दिख रहेगा। आप इसे एज ए अपर केस में डाल सकते हो, आप इसे लोअर केस में भी डाल सकते हो, कैपिटल A स्मॉल A से स्मॉल ए, ठीक है। मैं डालूंगा, स्टार्ट करूंगा स्मॉल है, जैसे सेव करूंगा ये स्मॉल ABCD से स्टार्ट होगा, है ना। काफ़ी कूल चीज़ है ना। अब यहाँ पे आप रोमन नंबर से भी डाल सकते हो। रोमन नंबर मतलब आपको दिखा देता हूँ, रोमन नंबर से भी आप डाल सकते हो। टाइप को मैं I से स्टार्ट करूँगा, जैसे मैं इसे सेव करूँगा 1 2 3 4 5 ऐसे आप लोगों को दिख जाएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब इसे आप कंट्रोल लिस्ट भी डाल सकते हो। कंट्रोल लिस्ट मतलब ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट एंड वाटर लिस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐसे सबको पता है राइट। बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड नंबर, मान लो मैं ये जो आइटम्स है मैं इसे स्टार्ट करना चाहता हूँ 100 से, ठीक है। ये क्या करेगा 101 102 101 102 103 ऐसे स्टार्ट होगा। आपको पता है कैसे कैसे करना है। मान लो यहाँ पे मैं ऐड कर दो 101, ठीक है। मैं 101 से जैसे मैं सेव करूँगा 10, इसे जैसे मैं सेव करूँगा तो आपको यहाँ पे 101 102 103 ऐसे आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, सेव करूँगा, क्या हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है 101, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ओह सॉरी, मैं 10 से स्टार्ट करूँ। 10 से मैं जैसे इसे आई थिंक कुछ गड़बड़ा गया है, कुछ गड़बड़ा गया है, क्या गड़बड़ा गया है भाई, ठीक है ओके। तो वहाँ से अच्छा यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया है, जो आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप स्टार्ट एट्रीब्यूट डालते हो, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट डालते हो तो ये स्टार्ट से ये 10 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे 101 भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ऐसे सेव करूँगा ये 101 102 105 ऐसे आपको स्टार्ट होगा, है ना। काफ़ी कूल चीज़, ठीक है, काफ़ी कूल चीज़ है राइट। अब यहाँ पे और एक चीज़ बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, नेस्टेड HTML इसमें भी आप, जैसे कि मैंने अनऑर्डर लिस्ट में बताया, यहाँ पे भी आप नेस्टेड HTML ऐड कर सकते हो। वो कैसे, मान लो मैं क्या करूँगा, आप लोगों ने खीर खाया है राइट। ये लिस्ट हो चुका है, ये आइटम हो चुका है। मैं आइटम 2 को मैं क्या करूँगा, आइटम 2 को मैं कर देता हूँ, आइटम 2 को मैं कर देता हूँ, इसे क्या करूँगा मैं, पिज़्ज़ा, ठीक है, पिज़्ज़ा कर देता हूँ, पिज़्ज़ा, ठीक है। पिज़्ज़ा मैंने कर दिया लिस्ट, मैंने सेव करूँगा, यहाँ पे पिज़्ज़ा दिख रहा है आपको राइट। पिज़्ज़ा के अंदर मैं ऑर्डर लिस्ट और डालूंगा, पिज़्ज़ा के अंदर मैं एक ऑर्डर लिस्ट डालूंगा, उसका क्या है
पिज़्ज़ा के अंदर मैं जैसे ये सब पिज़्ज़ा है ना, अब इसके अंदर एक ऑयल डालूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट डालूंगा। ऑर्डर लिस्ट में आप लोगों को क्या बनेगा, ऑनियन पिज़्ज़ा, अनियन पिज़्ज़ा, अनियन पिज़्ज़ा, ठीक है, अनियन पिज़्ज़ा, अनियन पिज़्ज़ा। आपको ये अनियन पिज़्ज़ा दिख रहा है, ठीक है। ओके सॉरी, बाय माय मिस्टेक गाइस, माय मिस्टेक, ठीक है। इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप फिर से आपको लिस्ट डालना पड़ेगा, जैसे मतलब सिंटेक्स होता है। सबसे पहले आपको ऑर्डर लिस्ट, किस तरह का लिस्ट आप अपना लेना चाहते हो वैसे डालना है, उसके बाद आपको लिस्ट डालना है, ठीक है। जैसे मैं लिस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, अनियन पिज़्ज़ा, ठीक है, अनियन पिज़्ज़ा, ठीक है। मैंने अनियन पिज़्ज़ा ऐड किया, सेव करूँगा, ये आपको अनियन पिज़्ज़ा दिख जाएगा। मैं करूँगा मार्गेरिटा, ठीक है, कमांड जेट यार, मैं करूँगा मार्गेरिटा, ठीक है, मार्गेरिटा, ठीक है, कमांड एस करूँगा, इससे मार्गेरिटा आप लोगों को दिख जाएगा। सो आप नेस्टेड लूप भी इसी तरह आप यूज कर सकते हो, लूप अंडर लूप इसे बोलते हैं, नेस्टेड लूप, ठीक है। होप ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक दूसरी चीज़ के बारे में, एंड दैट इज आई थिंक मैंने जो नेक्स्ट इससे पहले वाले जो भी अनऑर्डर लिस्ट में मैंने कुछ दिखाया था ना, जो अनऑर्डर लिस्ट का जो मैंने नेस्टेड लूप दिखाया था, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। क्या किया है भैया, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसे कमांड एस करता हूँ, ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको टैग डालना है आप ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है, मिस्टेक कुछ नहीं है, ऐसे भी डाल सकते हो, या फिर आप ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट को आप यहाँ भी डाल सकते हो। कमांड इसे एक्स कर लेना एंड इसके अंदर इसे अब डाल देना। अब जैसे सेव करोगे ये कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं डालेगा, बट हाँ इस तरह से आपको ये सही तरह का आपको सिंटेक्स है। ओके, होपफुली ये चीज़ क्लियर है। अब इसे मैं कर दूंगा कमेंट कर दूंगा, ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने। अब जैसे मैं ऐसा सेव करूंगा, ये अगेन आपको ऑर्डर लिस्ट में आप लोगों को दिख जाएगा। सो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट आपने दोनों चीज़ों में आप कैसे जो ऐसे ऑर्डर लिस्ट मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे स्टाइल क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो आपने देख लिया है। ओके, होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। अब कंट्रोल जो भी मैंने टाइप कंट्रोल वो भी चीज़ मैंने बता दिया आप लोगों को, सारा का सारा डिटेल्स होपफुली यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब इसके अलावा कुछ जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के अलावा भी आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे मेंशन करना है उसके बारे में मैंने बताया। होपफुली दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट, जो कि HTML लिस्ट। हम इसके बारे में और भी डिटेल्स में बात करेंगे, जो कि जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब और भी डिटेल्स में बात करेंगे, जब CSS पढ़ेंगे और भी डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये कैसे एडवांस में यूज होता है, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट काफ़ी सारा बना के चैनल में डाल के रखा है, तो उसे भी आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लेना। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।